महाराष्ट्र में वसूली वाली सरकार, महाविकास अघाड़ी नहीं, महावसूली अघाड़ी कहिए जनाब। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ बेमेल गठबंधन कर महाराष्ट्र में जैसे ही सरकार बनाई, सरकार की रीति और नीति को लेकर शायद ही किसी को शक व शुबा हो, क्योंकि पवार चाचा भतीजा कंपनी लूट और लूट की छूट के ही पर्याय हैं। अब लूट होगी तो लूटमार के लिए गुर्गे भी होंगे और छत्रप शरद पवार के नेतृत्व में कई दशकों से जमाया नेटवर्क भी होगा। लेकिन पवार के वसूली नेटवर्क की कलई इतनी जल्दी खुल जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा हो। एंटीलिया के बहाने ही सही, चाचा भतीजा इन कंपनी द्वारा चलाए जा रहे वसूली नेटवर्क का खेल अब खुलकर सामने आ चुका है। ये साफ हो चुका है कि जनता के प्रतिनिधि बनकर सरकार में बैठे महाविकास अघाड़ी के नेता शरद पवार के नेतृत्व में वसूली के लिए किस कदर गुंडाई कर रहे थे। एंटीलिया केस, व्यापारी हिरेन मनसुख की हत्या, सचिन वजह की गिरफ्तारी, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप और एनसीपी प्रमुख शरद पवार का अपने गुर्गे देशमुख का बचाव, और सबसे ज्यादा हास्यास्पद, बचाव के लिए दी जा रही दलीलें। जब तमाम सबूत और उपलब्ध साक्ष्य अनिल देशमुख को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वैसे समय में भी शरद पवार का देशमुख के बचाव में उतरना इसका प्रमाण है कि वसूली नेटवर्क का पावर सेंटर कहाँ है, किंग पिन कौन है और उसे कहां से ताकत मिल रही है। वैसे भी पवार चाचा भतीजा कंपनी का घोटाले और वसूली का लंबा इतिहास रहा है। चाहे भतीजा हो या शरद मंडली, महाराष्ट्र की जनता को लूटने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र का चर्चित कोऑपरेटिव बैंक घोटाला तो आपको याद ही होगा। 2019 में ईडी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के खिलाफ केस दर्ज किया था। करीब 25,000 करोड़ के इस घोटाले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद शरद पवार समेत 70 अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामलों में केस दर्ज हुआ था। एक तरफ राज्य के सहकारी बैंकों को फर्जीवाड़ा कर कंगाली की हद तक पहुंचा दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की चीनी मिलें मालामाल हो गई। वसूली नेटवर्क के प्रमुख काका के भतीजे ने तो पहले से ही भ्रष्टाचार की हदें पार कर रखी थी। सिंचाई मंत्री रहते उन्होंने विभाग को खूब चूना लगाया। करीब 70,000 करोड़ के घोटाले में आरोपी हैं अजित पवार। चाचा भतीजे की इस जोड़ी ने लवासा सिटी प्रोजेक्ट में भी खूब फर्जीवाड़ा किया। पहले तो निजी कंपनी को जमीन लीज पर देने में फर्जीवाड़ा किया गया, फिर इसमें बेटी दामाद भी शामिल हो गए। अक्टूबर 2012 में पूर्व आईपीएस अधिकारी और आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये खुलासा किया था कि लवासा कॉर्पोरेशन में सुप्रिया सूले के 21% शेयर थे, जिसे 2006 में बेचकर मोटा पैसा कमाया गया और इस कमाई को छुपाया गया। इसी तरह की लूट यूपीए सरकार में एनसीपी की ओर से उड्डयन मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल ने भी मचाई। पटेल ने इंडियन एयरलाइन को जैसे लील ही लिया। पटेल के भ्रष्टाचार के कारनामे तो देश विदेश में मशहूर हैं। कनाडा की सुपीरियर कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि कनाडा की एक कंपनी ने भारत के तत्कालीन उड्डयन मंत्री यानी प्रफुल्ल पटेल और कई बड़े अफसरों को $4.5 लाख यानी करीब 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। पवार एंड कंपनी के घोटालेबाजों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। शरद पवार की पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर एक अलग ही किस्म की स्वीकार्यता है, तो ऐसे में अनिल देशमुख पर किसी भी तरह की कार्रवाई की उम्मीद बेमानी ही है। ऐसे सर्कस की तरह चल रहे इन घटनाक्रमों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का मौन दर्शाता है कि सरकार का रिमोट किसके हाथ में है। वैसे भी अपने गौरवमयी विरासत को दागदार कर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बने रहने के खेल में उद्धव को तो सिर्फ अपनी कुर्सी से ही मतलब है। जनता लूटती है तो लुट जाए। चाचा भतीजे दिन दुना और रात चौगुनी तरक्की करते हैं तो करें, उन्हें क्या।